बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बारिश का मौसम हो, साथ में सर्दी हो, ऐसे में गरम गरम पकोड़े मिल जाएं तो क्या ही बात है। मौसम का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। तो आज हमने सोचा मज़ेदार आलू के और साथ में प्याज और पालक के पकोड़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, जो इंतहाई आसान है और बहुत कम वक्त में तैयार हो जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 1 पाव बेसन का चाहिए, साथ में 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून हमें हल्दी का चाहिए। थोड़ा सा पानी लेंगे। पहले हम नमक और हल्दी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हल्दी से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और पकौड़ों का टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाता है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह फेंटना है ताकि इसमें जो लम्स वगैरह हैं वो निकल जाएं और ये स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। बेसन को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून दही के शामिल कर दें। ये भी एक टिप है, दही डालने से जो है ना पकोड़े बहुत नरम और क्रिस्पी बनते हैं। दही को अच्छी तरह फेंट लें और फिर इसको शामिल करें। नमक और हल्दी को हमने पहले डाल दिया था। अब 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून अजवाइन और 2 टेबलस्पून हम इसमें सूजी के डालेंगे। इससे हमारे पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। सूजी नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर डाल लें। इसमें हम मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मीठे सोडे से जो है काफ़ी ऑयली हो जाते हैं और कलर भी उनका चेंज हो जाता है। अब थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह फेंटना है। अगर आपने पकोड़े बनाने हैं तो इसको 1 घंटा पहले ये बैटर बना के रख लें, तो इससे और भी मज़ेदार क्रिस्पी और यमी पकोड़े बनते हैं। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया फाइन कटा हुआ डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। आपको कितना इसकी थिकनेस चाहिए, आपको गाढ़ा चाहिए कि थोड़ा पतला चाहिए। अब हम इस मिक्सचर से 2 तरह के पकोड़े बनाएंगे। आलू वाले भी पकोड़े बनाएंगे और साथ में हम प्याज और पालक की भी पकोड़े बनाएंगे। इस मिक्सचर को आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख दें। अब 2 आलू लेके छुरी की मदद से इनके स्लाइसेस काट लें। इनके स्लाइसेस बहुत ज़्यादा बारीक ना काटें। इनको थोड़ा सा मीडियम साइज़ का रखना है। आलूओं की कटिंग करके इनको पानी में डिप करके रख दें। इस तरह हमें जिस टाइम भी पकोड़े बनाने होंगे हम इनको निकाल के बना लेंगे। एक पैन में 1 कप नॉर्मल ऑयल या फिर सरसों का ऑयल डालें। उसको पहले चेक कर लें कि अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब एक एक करके आलू के पकोड़े बनाती जाएं। जी फ्रेंड्स, ये देखें बेसन कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है इसका। हमने इसमें कोई मीठा सोडा नहीं डाला। आप इन्हें क्रिस्पी करने के लिए 2 चम्मच सूजी के या फिर कॉर्नफ्लोर के डाल सकती हैं। तमाम आलू के पकोड़े ऐसे फ्राई कर लें। 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में कमेंट दे दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। हमारे आलू के पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इसे पेपर टॉवल पर निकाल लेते हैं। बहुत ही यमी और क्रिस्पी आलू के पकोड़े रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके कैसे बने हैं पकोड़े। हमने जो बेसन का बैटर बनाया था उसको हमने हाफ कर लिया था। अब हम आलू के पकोड़ों के बाद प्याज और पालक के पकोड़े तैयार करेंगे। तो इसमें आलू मैंने स्लाइसिस में काट लिए हैं, साथ में मैंने पालक डाली है, हरा प्याज डाला है,
हरा धनिया और पुदीना डाला है, साथ में हरी मिर्चें डाली हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। बाकी मसाले हमने पहले ही डाल दिए थे। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इनको भी 1 बाय 1 करके हमने फ्राई कर लेना है। सात से 8 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है, जब तक इनका गोल्डन कलर नहीं आ जाता। सब डिशेस को पीछे छोड़ के सिर्फ ये पकोड़े ही मज़ा करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखें गरम गरम यमी क्रिस्पी मज़ेदार पकोड़े तैयार हो गए हैं। आप भी इस तरीके के साथ ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।